नमस्ते, मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग मास्टर साहब उपन्यास के कथानक पर चर्चा करते हैं। पिछले तासिकाओं में हम लोगों ने देखा है कि जो जग्गू है मास्टर, वह आरा स्कूल से छुट्टी लेकर एकोरी गाँव आते हैं और एकोरी गाँव आने के बाद वह राम नरेश राय के चुनाव प्रचार प्रसार सभाओं में लगे हुए हैं। तो चुनाव प्रचार प्रसार सभा में वो भाषण देते हैं, तब वो कहते हैं कि जो राम नरेश राय है वह गरीब दलित पिछड़े लोगों के लिए लड़ेगा और वह उसको चुनकर आप लोग देंगे तो वह विधानसभा में जाएगा और अपनी जो दलित लोगों की समस्याएं हैं उनको छोड़ेगा। तो इसीलिए आपको जो वोट है वह राम नरेश राय को देना है। और उन्होंने मतलब जो ज़मींदार है, ठाकुर है, माखन सिंह, नत्थू सिंह, इन्होंने लक्ष्मण सिंह, इन्होंने उनके ओर से राजदेव को खड़ा किया है। सोशलिस्ट पार्टी उनकी और सोशलिस्ट पार्टी की ओर से, क्योंकि जनजातियों के लिए, ये पिछड़े जातियों के लिए आरक्षित है, इसलिए उनके ओर से उन्होंने राजदेव दलित होने के बावजूद भी उनके पक्ष सोशलिस्ट पार्टी के ओर से उम्मीदवार के रूप में उसको खड़ा किया है। और जो राजदेव अगर चुनकर भी आता है तो वह इन जमींदार और जोतदारों के लिए काम करेगा, क्योंकि वो लोग इसको जीत कर लाएंगे और उनके जो स्वार्थ है वो पूरा कर लेंगे और फिर राजदेव इन जमींदार और जोतदारों के साथ जीव पर घूमेंगा और वैसा ही वो थानेदारों से या पुलिस वाले से तालमेल रखेगा, उनके लिए काम करेगा। और आप लोगों को पता है कि अगर राजदेव को तुम वोट देते तो किसके हाथ मजबूत करेंगे? इन हमारे जो ज़मींदार जोतदार है, ये हमारे दलित स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, दलित स्त्रियों की इज्जत लूटते हैं, जो हमारे बहू बेटियों के आँखों में आंसू ये करते लाते हैं और उनके आँखें सुने आंसू बहाते हैं और अपने दलित आदमियों को, पुरुषों को पहले तरह कुचलते हैं। ऐसे अत्याचारी के उम्मीदवारों को वोट देने से उनके हाथ और मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि ये जो ज़मींदार है, जोतदार है, आपसे हाड़ तोड़ मेहनत करवा लेते हैं और हाड़ तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी आपको जो सरकार से उचित तय मजदूरी है वो उचित मजदूरी आपको नहीं देते हैं। और कितने सारे बेकसूर किसानों को उन्होंने खेती से बेदखली कर दिया है। आपको वो दलित समझते, आपकी घिन उनको आती है और आपको दलित होने के कारण, आपसे अछूत लगने के कारण आपको छूते नहीं हैं और आपके स्त्रियों की इज्जत लूटते हैं। ऐसे इज्जत लूटने वाले बलात्कारियों का हाथ मजबूत करना है, राजदेव को जीत कर देना। तो राजदेव को इसमें वोट नहीं देना है और राम नरेश राव को वोट देकर अपनी जो समस्याएं है उसको छोड़ देना। तो ये जो सब कुछ चल रहा था, मतलब तो वहाँ पर जो है वह उन ज़मींदार और जोतदारों से पैसे बांटे जा रहे थे। तो मास्टर साहब कह रहे थे कि हमें ये लोग मतलब प्रलोभन देकर उनका स्वार्थ या जो लाभ है वो कर लेंगे, तो हम लोगों को जो है इनको वोट नहीं देना है और राम नरेश राय को वोट देकर मतलब इन अन्याय अत्याचारों का जो अन्याय अत्याचार है उसको बंद करना है। तो इससे या ये जो जग्गू मास्टर के भाषणों से गांव-गांव जाकर ये जो अलग जगाने का काम कर रहे थे कि कैसे ज़मींदार जोतदार मतलब छोटे छोटे किसानों का शोषण कर रहे हैं, दलित स्त्रियों की इज्जत लुटा रहे हैं या उनको उचित मजदूरी नहीं दे रहे हैं या उनसे जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी उनको पैसे नहीं दिए जाते मजदूरी के।
या फिर उनको जो छोटे छोटे किसान हैं उनके खेतों से उनको बेदखल किया जा रहा है, उनकी ज़मीन हड़प ली जा रही है। ये सब कुछ बातें इन ज़मींदारों चौधदारों का अन्याय अत्याचार या शोषण के बारे में वो गांव-गांव जाकर दलितों में चेतना जागृत करने का काम कर रहे हैं। और इससे पूरा जो माहौल है वह बदल गया है। तो इससे नाथुनी सिंह को बड़ा डर लगता है कि मास्टर साहब के भाषणों से अब जो इलेक्शन है उसमें राम नरेश राय चुन कर आएगा, और जो राजदेव है उनका वो चुनाव में मतलब हार जाएगा। इसलिए वह जो मास्टर साहब है उस मास्टर साहब को ही ख़त्म करने की बात करते हैं। और इस काम के लिए वह जो उनके ही बिरादरी का शिव पूजन सिंह है उसको कहते हैं कि मास्टर ने सब कुछ ये कर दिया है तो इसको ही ख़त्म कर दे। तो शिव पूजन कहता है कि इस बार संभव नहीं है कि मास्टर साहब के चुनावी प्रचार सभा में वो जाते तो उनके साथ 5-50 लोग रहते हैं और ऐसे ही में इनको मारना आसान नहीं है। तो ये जो एक दिन अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो मास्टर साहब को मारने के लिए शिव पूजन जाता है बंदूक लेकर, मगर जो रामेश्वर आहिर है वह मास्टर साहब की रक्षा करता है और शिव पूजन सिंह की धुलाई करता है और वहाँ से उसे भगा देता है। और मास्टर साहब को कहता है कि जब तक चुनाव नहीं होती है तब तक मैं आपका बॉडीगार्ड के रूप में आपकी रक्षा करूंगा और आपके साथ रहूंगा। और उनको जो कुछ हुआ था वारदात उसके बारे में संक्षेप में बता देता है कि अकेले मत घुमा करो, अगर कहीं जाना है तो ये लोग आपको मारने पर तुले हुए। तो मास्टर साहब को लगता है कि ऐसा नहीं कर सकते कि अभी की चुनाव है, चुनाव में ये सब कुछ हो जाएंगे, चुनाव होने के बाद ये सब कुछ करेंगे। इसके लिए जो राम नरेश राय है वो कहता है कि हम लोग पुलिस में डायरी लिख देंगे, मगर मास्टर साहब कहते हैं कि अगर हम लोग उनका मारपीट की केस दर्ज करवा देते हैं तो वो हमें जग्गू कहता है कि हम लोग रिपोर्ट अगर मारपीट का लिखते हैं तो हमें पुलिस के हवाले में बंद कर देंगे। तो हम लोग वो हमारे ऊपर झूठा केस जो है वह दर्ज करवा देंगे और हमें हवालात में डाल देंगे। हम सिर्फ रिपोर्ट करेंगे कि हम राम नरेश राय का प्रचार कर रहे हैं, तो अगर कुछ होता है तो हमारे ऊपर मतलब हमें हमारी रक्षा कीजिए, इतना हम लोग ये कर सकते हैं। और ये होने के बाद मतलब जो रामेश्वर आहिर है वो जग्गू का बॉडीगार्ड के रूप में देखभाल करने के लिए करता है। और जब ये जो पूरा माहौल था और शिवपूजन सिंह ने जाकर बता दिया कि उसको रामेश्वर आहिर ने बचा लिया, तो अब उसको लगा कि ये करने से वो एक और चाल चलाता है कि जो राजदेव है उसको मास्टर साहब के पास भेजता है। और मास्टर साहब के पास जाने के बाद जो राजदेव है वो कहता है कि मैं भी दलित हूँ और आप अगर निरपेक्ष रहते हैं तो मैं ये इलेक्शन जीत जाऊंगा। तो वो कहता है कि ये जो तू मुझे ख़रीदने के लिए आया है, तो बोलता है कि आपकी ख़रीदने का कीमत क्या है। तो वो बताता है कि जग्गू की मेरी कीमत जो है, तो तू अगर जाकर नथुनी सिंहों को ज़मींदार जोतदारों को कहेंगा कि वो दलित स्त्रियों की इज्जत लूटना बंद कर दे और छोटे छोटे किसानों को मतलब किसानी से बेदखल करना बंद कर दे और उनकी उचित मजदूरी दे, तो मैं ये सब कुछ मतलब छोड़ दूंगा और निरपेक्ष रहूँगा, तटस्थ रहूँगा और तुझे ये करूँगा। तो ये संभव नहीं करके राजदेव वहाँ से मतलब चले जाता है और जाने के बाद वह सब कुछ नथुनी सिंह को बताता है। तो नथुनी सिंह को लगता है कि अब इससे नहीं होगा, हम लोग जो है तो अब बूथ जो है वो हथिया लेंगे, मतलब फ़र्जी वोटिंग कर लेंगे और राजदेव को चुनकर लाएंगे। इसलिए वो गांव-गांव में जो उनके आदमी बंदूक लेकर लोगों को डराकर फर्जी वोट डालने के लिए कहते हैं। और जैसी खबर मास्टर साहब जग्गू को मिलती है और आनंद चवार को मिलती है, दोनों भी उस बूथ पर जाते हैं कि और नथुनी सिंह भी यही चाहता था कि मास्टर जग्गू वहाँ आए। और जैसे ही जग्गू जाता है उस बूथ पर, तो जो नथुनी सिंह के लोग हैं वो डंडी लाठी काठियों से
मास्टर साहब को पीटने लगते हैं और मास्टर साहब पूरे खून से लथपथ हो जाते हैं। और लथपथ होने के बाद उन्हें वहाँ से अस्पताल भर्ती किया जाता है और अस्पताल में भर्ती करने के बाद वो 5 महीने मौत से मतलब ये कर संघर्ष करते हैं और उसमें से बच जाते हैं। और 5 दिन के बाद जब वो अच्छे होकर अस्पताल से छूटते हैं तो रामेश्वर आयर और गांव के लोग उन्हें लाने के लिए अस्पताल जाते ही सावन के महीने में बरसात होती है, मगर पूरे बरसात में अस्पताल के बाहर सभी लोग खड़े होते हैं और मास्टर जग्गू को लाने के लिए जाते रामेश्वर आयर। और वो तो वो पहले लोगों का सवाल था मास्टर साहब का होश में आने के बाद और छुट्टी होने के बाद कि चुनाव में क्या हुआ। तो चुनाव में राम नरेश राय जीत जाता है और मास्टर साहब खुश होते हैं कि जो कुछ किया था उसका फल उन्हें मिल गया था। और गांव में लाकर रामेश्वर आयर और गांव के लोग सभी उनको इकोरी गांव वापस लेकर आते हैं और फूलों की माला डालकर उनका स्वागत करते हैं। तो अगला जो है हम अगले तासिकाओं में देखेंगे।